नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूं और इसकी वजह ये थी कि मैं कुछ अपने जॉब के कुछ काम की वजह से कुछ दिन आउट ऑफ सेशन रहा और कुछ बिजनेस जाया था। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कर रहा था, आई वॉज रिसर्चिंग। मैंने इस बीच में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया और कुछ रिसर्च किए मैंने इस बीच में, जिससे कि मैं आपके सामने अगर कोई वीडियो लेके आऊँ तो आपके साथ शेयर करने के लिए आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स मेरी बातों से हो सकें, उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो आज का जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इसका मेन मकसद है हम लाइफ में, जैसा शुरुआत के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपने जीवन में हैप्पीनेस को इनकलकेट कर सकते हैं, ला सकते हैं। दूसरा, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, पाथवे टू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हो सकता है मैं आज कुछ बातें करूं और आगे भी इसको कंटिन्यू रखूं, इन बातों को करते हुए। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज अभी अनसर्टेनिटी का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज़ को खोजा है और काफ़ी आगे बढ़े हैं। ऐसे कुछ लोगों से मैं मिला था इस बीच में। ऐसे लोगों को मैंने सुना था जिन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया, और कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स और बढ़े। कुछ लोगों की जॉब्स गई, कुछ लोगों के बिज़नेस में नुकसान हुए, कुछ लोगों का हेल्थ गया, कुछ लोगों ने अपने डियर वंस को शायद खोया भी। तो आज मैं आपसे बात जो कहने जा रहा हूँ, ये बात एक्चुअली बात कर रहे हैं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, पाथवे टू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो फिर से मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों का जो सेंटर पॉइंट होता है, नॉर्मली वो थॉट्स ही होते हैं, वो संकल्प होते हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं। मैंने इस बीच में जो कुछ दिनों मैंने रिसर्च किए और मैंने कुछ लोगों को सुना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं फॉलो करता हूँ और वो भी मैंने करके देखा, तो एक चीज़ फिर से बहुत स्ट्रांग होके मेरे सामने आई, जो बार बार कहा जाता है, वी आर वट वी थिंक वी आर, आवर फॉर्चून्स आर वट वी थिंक आवर फॉर्चून इज। जो हम अपने जीवन में ला रहे हैं वही हम हैं। तो अब हमने क्या बदलना है? अगर आपको हेल्थ चैलेंज है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, आपके बिज़नेस की प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि आज इस वीडियो को देखने का जो आपने संकल्प किया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं जो बात करने जा रहा हूँ, थॉट। सबसे पहले आज आपसे मैं एक बहुत बड़ा कमिटमेंट लेने जा रहा हूँ कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं या जो कुछ भी आप अचीव कर रहे हैं, इसकी 100% जिम्मेदारी आपकी है। You are 100% responsible for whatever is going into your life. अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस बात से ही हम आगे बढ़ेंगे। मेरे जीवन में जो भी घटनाक्रम चल रहा है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या मुझे पता है या मुझे नहीं पता है। दूसरा, पहले भी मैंने बात की है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। सब कुछ प्लान किया हुआ है।
तो आप ये कह सकते हैं सब कुछ प्लान किया है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत कहाँ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये भी आपके लिए प्लान किया गया है कि आप मेरी इस बात को सुनने के बाद ये बोलें कि सब कुछ अगर प्लान्ड है तो मैं कुछ करूँ ही क्यों, सब कुछ हो जाएगा और जो होगा वो भी प्लान्ड है। तो थिंक इन दिस वे। तो बात करते हैं, मैंने तो पिछले कुछ सालों में, मैंने आपको पहले भी बताया, हेल्थ चैलेंजेस को फेस किया और उन हेल्थ चैलेंजेस से अपने आप को निकाला, और स्टिल मैं अपने थॉट प्रोसेस से उन चीज़ों को कंट्रोल करता हूँ। इसीलिए आपके सामने, अगर वो मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना, बहुत सारे लोगों के पास गया, बहुत सारे ऐसे मेंटल ट्रेनर्स को मैंने सुना है, उनसे ट्रेनिंग्स ली हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनका एक मानना है जीवन में कि सब कुछ थॉट से शुरू होता है। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो बेसिक रूट पे जाइए फिर से। आज हम जहाँ हैं, आज हमारा देश जहाँ है, आज जिस टेक्नोलॉजी के स्तर पे हम लोग हैं और जीवन में जो हम अचीव कर रहे हैं, आज हमारा साइंस जिस स्तर पे है, किससे है? किसी ने सोचा? थॉट। अब मैं एक स्टेप और आगे बात करना चाहता हूँ आपसे। थॉट तो सबके पास आते हैं, सबके दिमाग में थॉट चलता है। मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहा है, जिस पे मैं वर्क करने वाला हूँ, वो सही ही है? क्या मुझे उस पर एक्ट करना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ? क्या वो विचार सही है? ये डिसाइड कैसे होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सोचते सब लोग हैं। ये कहा जाता है कि 1 मिनट के अंदर 60 से 120 आपके मेंटल कियोस के हिसाब से आपके अंदर थॉट चलते हैं। उनमें से कुछ को आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है, कुछ को नहीं करता। वो बीमारी के हो सकते हैं, वो खुशहाली के हो सकते हैं, वो हेल्थ के हो सकते हैं, वो हैप्पीनेस के हो सकते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड ने जिसको सेलेक्ट किया और आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताया ये एक्ट करना है, उसने उस तरीके से काम किया। आपके कॉन्शियस माइंड ने चूज़ किया उस थॉट को। अभी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके मोबाइल पे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन आया होगा। कुछ ने इसको टच किया होगा, आपने टच किया, आप एंटर हो गए, अंदर आ गए, आपने सुनना शुरू कर दिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ प्लान्ड। एक ने देखा होगा, नोटिफिकेशन आया, नहीं देखा, अंदर नहीं आया। आप टीवी देख रहे होते हैं, किस मोमेंट पर आप टेलीविज़न खोलते हैं, उस समय आपको टीवी में क्या न्यूज़ दिखाई जाती है? मैं ये कह रहा हूँ और मैंने सुना है और मैंने इस चीज़ को महसूस कर लिया है। ये मैं ही नहीं कह रहा है, बड़े बड़े थॉट रीडर्स, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस चीज़ को आज मानने लगे हैं। अगर आप रिसर्च करें तो जो आपके दिमाग में चल रहा है वही आपको टीवी पे दिखाया जाएगा। आप छत में घूम रहे हैं, आप अपने कमरे में आते हैं, टीवी ऑन करते हैं, उस पर कोई न्यूज़ चल रहा है और वो न्यूज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और हो सकता है आपके लिए वो बहुत दुख देने वाला न्यूज़ हो। यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि एक थॉट का चेन बचपन से लेके आज तक, शायद उससे भी पहले से, आपके सोल के लेवल पे चल रहा है वो थॉट। कुछ थॉट अच्छे हैं, कुछ थॉट खराब है। खराब थॉट को क्लियर नहीं किया तो अच्छे थॉट काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक अच्छा एक बुरा, तो एट ए टाइम यू कैन चूज ओनली 1। लेकिन अगर आपके पास 5 थॉट हैं, सारे अच्छे हैं, तो वट एवर यू चूज, यू आर इन विन विन सिचुएशन। तो हमने ऐसा करना है कि हर थॉट हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लाए, हेल्थ लाए, वेल लाए, हैप्पीनेस लाए और जीवन में सफलता लाए, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं, जिसके लिए लोग हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ खो रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग इसको पाने के लिए काम कर रहे हैं, पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए इन्हीं चीज़ों को खो रहे हैं। हाउ कॉन्ट्रडिक्टरी इट इज़। तो थॉट, एक बात को मान लीजिए
हम हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए 100% जिम्मेदार हैं। पहले इसको एक्सेप्ट करना होगा, आप चाहे माने या न माने। जब आप मान लेंगे उसके बाद आप एक्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप मानेंगे ही नहीं तो आप एक्ट भी नहीं करेंगे। तो आपका हर काम, हर थॉट सही डायरेक्शन में हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब शुरू होता है यहाँ से। स्ट्रगल है ये कि मेरा थॉट आए, मैं उस पर काम करूं या नहीं करूं, मैं डिलेमा में हूं कि इससे अच्छा होगा या बुरा होगा। तो हमने इस स्टेज से बाहर निकल के काम करना है, उस स्टेज में जाना है जहां अच्छा ही अच्छा है। आपके पास थॉट ही वो आएगा जो आपके लिए अच्छा करेगा। ये कब होगा? when you will clean up your subconscious mind, अपने अवचेतन मन को जब आप क्लियर कर देंगे। आपको पता है, इन टूडेज वर्ल्ड वी आर ड्रिवन बाय द डेटा, वी आर ड्रिवन बाय द इंफॉर्मेशन। हम सूचनाओं से जीवन चला रहे हैं। वो सूचनाएं कभी कभी हम लंबे समय के लिए अपने पास रखते हैं। वो सूचना क्या हो सकती है? आपके डॉक्टर ने आपके बारे में जो रिपोर्ट दिया है, दो चीज़ें आपके पास। उस रिपोर्ट को देखें, डॉक्टर से एक्ट करने को बोलें, उसका ट्रीटमेंट कराएं। या दूसरा, उस रिपोर्ट को, उस डेटा को, जो रिपोर्ट आती है ना, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, यहीं से आपकी हेल्थ की शुरुआत होगी। आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने रिपोर्ट देखा, उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें एबनॉर्मल निकली, वो रिपोर्ट में एबनॉर्मल हैं, अभी हो सकता है आपके अंदर भी हैं, लेकिन ये रिपोर्ट एक डेटा है। अब जो इसके आगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वी आर बीइंग ड्रिवन बाय डेटा, वी आर बीइंग ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन। डॉक्टर ने कहा आपका ये ऑर्गन काम नहीं कर रहा, इट इज़ ए डेटा। इस पे काम करिए, हेल्थ को सही करा जा सकता है, लेकिन हेल्थ को सही करने के साथ उस हेल्थ को आप एक और माध्यम से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर की दवाएं लेना ज़रूरी है, उसके साथ साथ उस डेटा को क्लियर करना ज़रूरी है। आपको पता है वो डेटा आपके किसके बारे में है? आपके शरीर के बारे में, आपके ऑर्गन के बारे में। जो रिपोर्ट कार्ड आपके बच्चे को आपके टीचर ने दिया, दैट इज़ ए डेटा। उसके आज के काम का रिजल्ट है वो, लेकिन वो वही है ये ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ ए डेटा, यू हैव टू क्लियर इट। आप आज तक कोई काम सफलतापूर्वक नहीं कर पाए, डेटा। डेटा को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। एक्सेप्ट करते हैं तो काम करिए उसके ऊपर। लेकिन एक चीज़ और है, सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर एक चीज़ है जहां आप कहते हो, आपको मैं थोड़ा सा एक आम भाषा में बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए। क्योंकि जब मैंने ये सीखा था तो बड़ा टिपिकल लैंग्वेज में मैंने सीखा था, जिसको मैं जनरलाइज करके आपको बता रहा हूँ। डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, आपके कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। आपकी बॉडी में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज जाते हैं, आपकी बॉडी को जाते हैं, और वैसे ही बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। आपका रिपोर्ट कार्ड एक डेटा क्रिएट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, आपको फील वही कराता है, और आपको लगता है आप ऐसे ही हैं। आप जीवन में किसी का कुछ काम किए आपने, आप सफल नहीं हो पाए, आपको एज पर योर विश उसमें सक्सेस नहीं मिली। डेटा। फिर से मैं वहीं पहुंच रहा हूँ वापस। जब ये धरती शुरू हुई, जब ये जीवन शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ?
मैंने डॉक्टर जो विटाले और डॉक्टर यूलेन को इसमें मैंने अध्ययन किया उनका, और उनसे कुछ सीखा मैंने, ऑनलाइन ही सीखा, उनके पास गया नहीं मैंने कुछ कोर्सेज किए उनके, तो बड़ा क्लियर हुआ मुझे मैसेज नेचर कैसे काम करता है। हमने शुरू में कहा था कि आज जो टेक्नोलॉजिकल लेवल एडवांसमेंट पे हम लोग हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया में आज जहाँ भी हमें, चाहे टेक्नोलॉजिकल स्तर पे या फाइनेंशियल स्तर पे या अपना आप समझ लीजिए कहीं पहुँचने के बारे में या कम्युनिकेशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जहाँ भी हम आज हैं, क्या हम यहाँ पहले थे 50 साल पहले या 100 साल पहले? अगर आपने पढ़ा होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये एक इनहेरेंट क्वालिटी है इस यूनिवर्स की, ये ग्रो करता है। और ये यूनिवर्स आज के बाद आपको एक चीज़ समझनी है कि आपके अंदर है। जब आप उस यूनिवर्स को बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। कोई लाइलाज बीमारी नहीं होती, कोई परमानेंट फेलियर नहीं होता। जो होता है वो डेटा होता है। तो डेटा क्लियर करना है। डेटा क्लियर कैसे करेंगे? डेटा क्लियर होगा जब आप अपने आप को अपनी ओरिजिनल स्टेट में ले आएंगे। आपकी ओरिजिनल स्टेट कौन सी थी? अपने बचपन को याद करिए। मैंने एक कोर्स अभी पढ़ा था, ज़ीरो लिमिट्स करके है, दैट इज़ एन हवाईयन टेक्निक ऑफ अचीविंग हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। उसी में से कुछ कोट करता हूँ, आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो उससे लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत बड़े बड़े गंभीर बीमारियों में उसका इस्तेमाल किया है। सफल होने में लोगों ने बिजनेसेस को 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना प्रॉफिटेबल कर लिया। लाइफ में जो कहीं नहीं थे और कहाँ कहाँ पहुँच गए। डॉक्टर जो विटाले को मैंने सुना, वो कहते हैं मैं तो पॉवर्टी के उस कगार पे था, बहुत बुरी स्थिति में था और लाइफ में मैं कहाँ का कहाँ पहुँच गया केवल इसी चीज़ को अप्लाई करके। तो डेटा को क्लियर करना, तो सबसे शुरुआती पॉइंट है मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाऊं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, आई हैव टू क्लियर इट। डिलीट करना है उसको। डिलीट करने के बाद वो डेटा जाएगा आपके रिसाइकिल बिन में, और रिसाइकिल बिन से भी उस डेटा को परमानेंटली डिलीट करना है, जो आपके कंप्यूटर पे दोबारा से आए नहीं। फिर से कह रहा हूँ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, आपका बिजनेस हो, आपका प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, आपकी जॉब हो, आपका बॉस हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका फैमिली हो, हर जगह इसको अप्लाई करना है। एक ही पॉइंट है, थॉट। ये सब कुछ किस लिए बता रहा हूँ आपको मैं, कि आपके थॉट हमेशा काम करने वाले हों और पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने वाले हों। आपको कोई भी इंस्पिरेशन आए, कोई भी विचार आपके दिमाग में आए, तो आपके भले के लिए ही आए। जो कि अभी तक आपका सवाल था कि मेरे दिमाग में मेरी बुराई का सवाल भी तो आ सकता है, मेरे बुराई के लिए भी तो विचार आ सकता है। तो हमने उसी स्टेट को करना, जो मैंने बोला था 5 थॉट आए, 5 के 5 थॉट प्योर और आपको आगे ले जाने वाले। उसके लिए मुझे जाना होगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में। एक बचपन की स्टेट होती है, वो भी ओरिजिनल स्टेट होती है, लेकिन उससे भी फार एक स्टेट है जो मैं ओरिजिनल बीइंग हूँ। जो मैं बोल रहा था, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को मैसेज देने वाली एक चीज़ है मेरे अंदर, जिसको कोई बोलता है सोल है, कोई बोलता है प्राण है, आप कुछ भी माने। मैंने आपको पिछले एपिसोड में एक बार बताया था, अगर आपको याद हो, पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज लेती है आउटर वर्ल्ड से और वैसे रिएक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैंने कहा था, जो कुछ भी आपके जीवन में आज हो रहा है उसके लिए आप आज मान लीजिए 100% जिम्मेदार आप हैं। जब आप मानेंगे तो आप जो मैं बता रहा हूँ या जो भी आपको आपके अच्छे गुरु बताते हैं उस पर आप काम करना शुरू करेंगे। तो आज मान लेते हैं कि मेरे जीवन में जो भी है उसके लिए 100% जिम्मेदार मैं हूँ और मेरी ही जिम्मेदारी है 100% कि मैं उसे ठीक करूँ। उसको ठीक करने के लिए मुझे अपने विचारों पे काम करना होगा और विचार से ही दुनिया बनेगी। इस बात को आप मान लें, लिख के रख लें, ये प्रूव हो चुका है।
आपको इसके लिए गूगल करना पड़ेगा या आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इट इज़ अप टू यू। लेकिन विचार से ही आपका जीवन में सब कुछ चल रहा है। एक ही बीमारी में एक व्यक्ति जल्दी जीवन शरीर छोड़ देता है, एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। न दवा में फ़र्क है, न डॉक्टर में फ़र्क है, थॉट में फ़र्क है। एक व्यक्ति उन्हीं कंडीशंस में उसी कारोबार को करते हुए सफल होता है, एक नहीं हो पाता। थॉट, डेटा। तो डेटा क्लियर करते हैं अब। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और एपिसोड भी इसके चलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बातें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस बढ़ाने के नई नई टेक्निक सीख रहे हैं, सीखनी चाहिए। बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, करना चाहिए। रात दिन एक कर रहे हैं, जरूर करना चाहिए। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, टेक्निक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन उनको करने से पहले, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, हम लोग लाइफ में ऐसे चल रहे हैं कि हमने एक्सीलरेटर पूरा दबाया हुआ है लेकिन पार्किंग ब्रेक ऑन किए हुए हैं। हमारा लाइफ ऐसे चल रहा है। तो ये पार्किंग ब्रेक क्या पता है? हमारे थॉट्स। सब कुछ हमारे पास है, अच्छा नॉलेज, अच्छा मेंटर, अच्छा कलीग, अच्छी फैमिली, सब कुछ अच्छा। बट एक थॉट है, एक डेटा जो हमारे अंदर चल रहा है, वो डेटा है जो पार्किंग ब्रेक की तरह हमें पीछे रोक रहा है। तो लेट प्रैक्टिस क्लियरिंग और डेटा। इसके लिए बहुत टफ काम नहीं कर रहे हैं, मैंने भी किसी से सीखा, उन्होंने बताया और मैंने काम किया, बहुत फ़ायदा हुआ। आपके विचार कैसे ऐसे बने जो आपके फ़ायदे के लिए हों। इसका मतलब आपके विचार प्योर हों और डिवाइन हों, क्योंकि डिविनिटी कभी धोखा नहीं देगी। डिविनिटी आपको डिसीव नहीं कर सकती। डिविनिटी जब आपको मैसेज देगी तो अच्छा मैसेज देगी आपके भले के लिए। आप कितनी बार सुनते हैं नहीं, यार मुझे भगवान ने, मैं वहाँ जा रहा था, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दे दी, मैं घर ही रह गया और मैंने सुना बाद में कि वहाँ पर तो बड़ा बवाल हो गया था, या वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था, या वहाँ पे आग लग गई थी, मैं बच गया। नंबर ऑफ केसेस आर देयर, रोज अखबारों में आप कहानियाँ सुनते हैं। वो सद्बुद्धि कहाँ से आई? डिविनिटी ने आपको मैसेज दिया। तो ऐसा क्यों ना करें, ऐसा क्यों ना करें कि हमेशा हम डिविनिटी से ही मैसेज लें। और डिविनिटी से मैसेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, या यूनिवर्स से मैसेज लेने के लिए, कुछ लोग यूनिवर्स भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग डिविनिटी बोलते हैं, लेकिन वो सुप्रीम पावर है। इस यूनिवर्स को चलाने वाला भी सुप्रीम पावर है, जिसको कुछ लोग गॉड कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, जो आप चाहें वो कह सकते हैं, बट आपको यू हैव टू बिलीव। तो आपके थॉट डिवाइन, मैं एक वर्ड ले रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए इसका कोई और मीनिंग हो, आप अपने लिए और कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिविनिटी शब्द को यूज़ करूँगा, ठीक है, रेफरेंस के लिए। आपको मैसेज लेने हैं डिविनिटी से, तो आपका हर मैसेज जो आपको मिलेगा वो आपकी भलाई के लिए मिलेगा। आप अपना एक फ़ोन कॉल उठाएंगे, वो फ़ोन कॉल आपके फ़ायदे का होगा। आप अपने शहर के 5 नामी ग्रामी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर से चूज कराने का संकल्प, एक डॉक्टर से इलाज कराने का संकल्प लेंगे कि मैं इस डॉक्टर को दिखाऊंगा, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है। डिविनिटी विल गिव यू मैसेज कि आप इस डॉक्टर को दिखाओ। आपके दिमाग में थॉट आएगा, आपके अच्छे के लिए आएगा। तो जब अब इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि जब मैं डिविनिटी से कनेक्ट होऊंगा तो मेरे अंदर खराब थॉट नहीं आएगा, मेरे बेनिफिट का ही थॉट आएगा। और जब थॉट आएगा तो आई हैव टू वर्क ऑन इट। अगर वो थॉट मुझसे कहता है आपको यहाँ पे जाना है, तो आपको जाना है, क्योंकि डिविनिटी। लेकिन उससे पहले नहीं करना है ये काम, पहले डिविनिटी से कनेक्ट होना सीखना है। पहले अपना पुराना डेटा क्लियर करना है, जो भी डेटा आपके अंदर स्टोर है। उस डेटा को क्लियर करने के लिए आपने बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। बहुत जगह सुना होगा आपने, बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन अप्लाई करिए। आज मैं इन 2 बातों पे ख़त्म करूँगा, इन्हीं बातों पर डिस्कस करता हूँ अगले 5 से 7 मिनट। आपको बोलना आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। किस लिए बोलना है? आपको नहीं पता 1 मिनट में आपके इस वातावरण में
कितने मिलियन थॉट्स चल रहे हैं, कितने मिलियन इंफॉर्मेशन के पीसेज चल रहे हैं जो आपको हिट कर रहे हैं आपके एंटीना को। आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आपका ब्रेन उसमें से कुछ सिग्नल्स को कैच कर रहा है। चारों ओर कियोस है थॉट्स का। उस इंफॉर्मेशन के पीसेज में से कुछ ही आप ले सकते हो। आई एम सॉरी किस लिए बोलना है? मैंने आपसे शुरू में कहा कि यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडीशंस ऑफ लाइफ। क्यों कहा? क्योंकि आपने एक थॉट चूज़ किया था पिछले साल, जिस थॉट ने आपको गुस्सा होने पे आमादा करा, और गुस्सा होने के बाद आपने किसी अपने एक नियर एंड डियर से कुछ ऐसी बात कह दी, आज तक वो आपसे बात नहीं करता, आपके रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं। या आपने पिछली बार एक थॉट आपके दिमाग में आया था, उस थॉट को आपने इम्प्लीमेंट किया और उसकी वजह से आपने अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को कुछ ऐसी बात बोल दी जो उसकी ईगो हर्ट हो गई और आपने लाखों का ऑर्डर लूज कर दिया। आपका एक इंश्योरेंस का प्रोस्पेक्ट था, आपके दिमाग में थॉट आया और आपने थॉट पे काम किया, वो थॉट आपके क्लाइंट के अगेंस्ट गया, उसके लिए सॉरी। आपको नहीं पता, आपको लगता है कि मैं तो बोल दिया कर दिया, उस बंदे में कमी है इसलिए कुछ नहीं किया उसने। यू हैव टू बी 100% रिस्पॉन्सिबल। जो हो रहा है मेरे साथ, अगर मेरा बॉस मुझ पर गुस्सा कर रहा है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। काम के लेवल पर रिस्पॉन्सिबल की बात नहीं कर रहा। आपने सारे काम अच्छे किए होंगे, आपको मैंने सारा काम चेक किया, सब कुछ किया, मेरी कहीं गलती नहीं थी। आपकी गलती ये थी कि आपने आज से 5 साल पहले उसके लिए अपने थॉट में एक गलत विचार सोचा था। आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी। आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई, यार ये तो आ गई, मैं क्या कर सकता था, मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ। आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आज से 5 साल पहले आपने उस ऑर्गन का केयर नहीं किया था, या आपने कुछ ऐसा खा लिया था जो, या खाते थे, या आपकी हैबिट में था जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था। आई एम सॉरी फॉर दैट, इसलिए बोलना है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बोलेंगे तो आपके पास के कर्माज, जिसको आप बोलते हैं कर्म, जो आपने किया है अपने साथ, मैंने बताया था आपको 2011 से 12 के बीच में हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कहीं ना कहीं मैं गया, कहीं ना कहीं मैंने अपना ध्यान नहीं रखा। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी माई ऑर्गन्स ऑफ माई बॉडी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने शायद तुम्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया, मैंने शायद तुम्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया, मैंने शायद उस चीज़ को ठुकरा दिया, कोई मेरे सामने लाया था कि ये खा लो, इससे आपका हेल्थ अच्छा होगा, मैंने नहीं खाया। हो सकता है किसी ने एक अच्छा पीस ऑफ एडवाइस मुझे दिया कि आप ये काम छोड़ दो, मैंने नहीं किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। आज मेरे जीवन में जो हो रहा है उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ, और मैं माफ़ी मांगता हूँ उन सभी गलत कारणों के लिए जो मैंने किए अपने जीवन में। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, I have created a thought that produced a result and spoiled our relationship with any person, any place, any friend, anybody. Please forgive me. I am sorry. तो आई एम सॉरी बोलेंगे, आपको माफ़ कौन करेगा? डिविनिटी विल फॉरगिव यू। आपने बहुत सुना होगा, अपने आप को माफ़ करना सीखो। कैसे सीखो? बोल के। आपने जो अपने जीवन में किया है उसके लिए आप 100% जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी अगर आप समझेंगे तभी उस पर काम करेंगे। अब 100% जिम्मेदारी मेरी है इस जीवन को ठीक करने की, हेल्थ को ठीक करने की, अपने बिजनेस को ठीक करने की, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने की, अपने जॉब को ठीक करने की, अपने जीवन में हर स्टेप पे हर चीज़ को ठीक करने की। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपके शरीर में कोई बीमारी होती, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, लेकिन उस समय बोले आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने जाने अनजाने
कुछ किया है ऐसा, आई एम सॉरी फॉर दैट। शायद मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने करी होती है लेकिन हमें पता नहीं होती, आई एम सॉरी फॉर दैट। किसी व्यक्ति के बारे में आप अच्छा सोचना चाहते हैं लेकिन फिर भी बुरे ख्याल आते हैं, उसके लिए कैसे आप उसको डिलीट करेंगे? हाउ विल यू डिलीट दैट? एक ही तरीका है, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। आपके रिलेशनशिप आपकी जॉब में अच्छे नहीं है, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, आई एम सॉरी मैंने शायद कभी ऐसा थॉट में या किसी और लेवल पे ऐसा किया आपके साथ, आई एम सॉरी। आपके रिलेशनशिप फ्लरिश होना शुरू हो जाएंगे, आई हैव ट्राइड इट। सबसे पहले सुबह उठ के थैंक यू बोले, फिर बोले आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द थिंग्स आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। मेरे एक अभी मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने कहा, मैं उनसे इसी बारे में बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि लोगों को नहीं पता वो उन्हें क्या नहीं पता। यही होता है, मुझे नहीं पता मैंने कब क्या गलती कर दी है, इसीलिए मैं उन बातों के लिए जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहा हूँ जो आपने जाने अनजाने की है। तो आज के लिए आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। आज से अपने जीवन में इन 2 शब्दों को फिर आगे और बताऊँगा आपको अगले एपिसोड्स में। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। कोई गलत काम हो जाता है, किसी का गलत विचार आया तो उस समय भी अपने मन में बोली आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। शुरू में नहीं होगा, शुरू में ऐसा हो सकता है आप गलती कर जाएं फिर आपको याद आए, कोई बात नहीं, उसके बाद बोल दें आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी उन चीज़ों के लिए बोलना है जो आपको पता ही नहीं आपने कर दी और आपके जीवन को इफेक्ट कर रही हैं और आपको नहीं लग रहा, पता लग रहा है कि ये क्यों हुआ आपके साथ। डिलेमा में है, कन्फ्यूजन में, मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, किया है, यू डोंट नो। इसलिए आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। अगले एपिसोड में बात करते हैं।